हरे कृष्णा। सर्वम कृष्णमयम जगत नाम से चैनल में सबका स्वागत है। मैं अक्षया ज्योति, भगवान कृष्ण की एक छोटी सी डिवोटी। आज के इस एपिसोड में भगवान ने कैसे मुझे सुइसाइड से बचा लिया, उस कहानी के बारे में मैं बोल रही हूँ। कहानी नहीं, मेरी जिंदगी। मैंने एक बार नहीं, दो बार सुइसाइड अटेम्प्ट करने के लिए सोचा था। फिर दोनों बार भगवान ने मुझे बचा लिया। उसके बाद तो मैंने भगवान को वादा ही किया, कभी मैं ज़िंदगी में सुइसाइड ही नहीं करूँगी। उसमें जो फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में का कहानी आज मैं बोल रही हूँ। हम सब हमारा ज़िंदगी में कहीं ना कहीं खुदकुशी करने के लिए सोचती है। कभी हमारा माता पिता गुस्सा करने से, कभी स्कूल से डांट मिलने से, कभी लव अफेक्शन की वजह से, कभी ज़िंदगी का प्रॉब्लम की वजह से हम सब तो सोचते हैं मैं मरना चाहती हूँ, मैं मर के दिखाऊंगी, इसी से करके हम सोचते हैं। मुझे कैसे भगवान ने हम अगर भगवान का हाथ लेकर जिंदगी में चलेंगे तो भगवान ऐसे हम जो भी करते हैं भगवान हमसे बचाती है। बचपन में मैं मेरे ब्रदर के साथ तो हमेशा लड़ाई चलती थी। मैं और मेरा ब्रदर तो कुछ ना कुछ बातों में हमेशा लड़ते रहते थे। मेरी मम्मी तो बहुत परेशान थी हमसे। मेरे ब्रदर कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे, मैं तो रोते रहती थी। उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे किया, ऐसे करके मैं रोते रहती थी। बचपन में मैं इंट्रोवर्ट बन गई थी, इसलिए मैं कोई भी प्रोग्राम में अकेले पार्टिसिपेट नहीं करती थी। जो ग्रुप के साथ है उसके साथ मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती। सिंगल कोई भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती थी। इसलिए मैं एक सिनेमैटिक डांस थी प्लस वन में, वो बहुत फेमस हुई थी। हमारा ग्रुप से थी, मैं भी एक पार्टिसिपेंट थी उसमें। हमारा फोटो पहली बार स्कूल मैगजीन में आई थी। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरा फोटो स्कूल मैगजीन में आई थी। मैं सब खुशी खुशी के साथ घर में लेकर आई मैगजीन, सबको दिखा दिया, मेरे ब्रदर को भी दिखा दिया। उस दिन शाम को मेरा और मेरे ब्रदर की लड़ाई चली। मेरे ब्रदर ने क्या किया, मेरा फेस है जो मैगजीन में, मेरा जो फेस है फेस में उसने नाखून से खराब कर दिया। मेरा फेस पूरा गंदा हो गया। मुझे बहुत दुख हुई क्योंकि पहली बार मेरी एक फ़ोटो एक मैगज़ीन में आ गई। मैं सबको दिखाने के लिए सोचती थी और रखी थी, तो मेरे ब्रदर ने ख़राब कर दिया। मैं किसी और को ये मैगज़ीन कैसे दिखाऊं? मुझे अंदर से बहुत दुख हुई। मेरे मम्मी को जाके मैंने कंप्लेन किया, बहुत रोई। मम्मी तो इतना माइंड नहीं किया क्योंकि हमारा तो लड़ाई से मम्मी थक चुकी थी। मम्मी को कुछ नहीं बोला। इसलिए मैं और नाराज़ हो गई क्योंकि मैं कंप्लेन करने के बावजूद भी मेरे मम्मी ने कुछ रिप्लाई नहीं किया। मैं रो रो के बाहर जाके बैठ गई। उस टाइम जो बारिश का सीज़न है, केरल का बारिश आपको तो पता ही है। बारिश हुए तो हमेशा बारिश चलते रहती। पूरा जो बादल वगैरह सब कुछ काला काला बादल है, कुछ नज़र ही नहीं आते। शाम हो रहे थे, 7 बजने करीब थे। मैं बाहर जाके रो के मुझे बहुत हाल ख़राब कर दिया। मम्मी और ब्रदर तो अंदर ही है, वो लोग कुछ नहीं बोल रहे। मैं इतना रो के फिर मेरे अंदर से गुस्सा आना शुरू हो गया। मेरे अंदर अंदर ही बोल रहे, देखो कोई मुझे परवाह नहीं कर रहे, मेरे मम्मी मुझे प्यार नहीं कर रहे, मेरे मम्मी मेरे ब्रदर को सपोर्ट कर रहे, इसलिए मैं मरना चाहती हूँ। मैं मर कर दिखा दूंगी वो लोगों को, वो लोग मुझे प्यार नहीं कर रहे ना, इसलिए मैं मरना चाह रही हूँ करके जल्दी से उठ के हमारे एक बहुत बड़ा कुआं था उसमें, जो बारिश का टाइम तो पानी हमेशा थी, 32 फीट नीचे बहुत बड़ा एक कुआं है। उसमें जाके मरने के लिए मैं सोचा, जल्दी उधर तक गई। उसके अंदर देखा तो पानी है, हाँ पानी में मर सकती। मैं मेरा एक पैर उसके अंदर रख दिया। अचानक एक आवाज़ आ गया, कोई मुझे बुला रहे। मैं वापस आके जहाँ मैं बैठे थी उधर आके बैठ गई। अंदर से जल्दी से मैंने याद कर लिया। ओम नमो नारायण मंत्र मैंने जपना शुरू कर दिया। फिर मेरे भगवान मेरे मन में आए। मैंने उनको बोल दिया, भगवान देखो
मेरा मम्मी मुझे प्यार नहीं कर रहे, मेरे ब्रदर तो मेरा फ़ोटो ही ख़राब कर दिया। इसलिए अगर आप मुझे प्यार करते तो आप मुझे एक संकेत दिखाना है। आपका पूर्ण स्वरूप देखने के लिए मैं तो सक्षम नहीं है, उतना दिव्य चक्षुष मेरे पास नहीं है। इसलिए मैं जो रूप दिखाने के लिए आपको बोलूँगी, उसी रूप में आप मुझे दर्शन देना। अगर आप मुझे दर्शन नहीं दिया तो अभी इसी क्षण मैं कुआँ में जाके मरूँगी। मैंने भगवान को बोल दिया। भगवान को मैंने ऐसे बोल दिया, मुझे पता है जो बारिश का टाइम रेनी सीजन में कोई भी तारा दिखा नहीं देते, कोई भी स्टार्स कोई कुछ नहीं होते है, पूरा काला बादल ही है। बारिश हल्का हल्का बारिश भी होते है, तारा कहाँ से आएंगे। इसलिए मुझे जरूर ऐसे वाला एक पूछना था जो भगवान को इस टाइम में मेरे लिए तो थोड़ा सा मिराकल्स जैसे होना है। मैंने बोला भगवान अगर आप इसी जो बारिश का सीज़न है, बारिश का टाइम है, जो इस टाइम मुझे पता है कोई भी नक्षत्र नहीं आता है, आप एक तारा के रूप में मुझे इसी क्षण आकाश में एक दिखाएगा तो मैं आपके ऊपर पूरा विश्वास करेंगे। मैं सब कुछ मेरी ज़िंदगी आपको ऊपर समर्पण करूँगी, ऐसे मैंने भगवान को वादा किया। मैंने ओम नमो नारायण मंत्र भज के रो रो के आकाश में दे के ऐसे बैठी हुई। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा 2 काले बादल है, दोनों हट के उसका बीच में एक सुंदर सी तारा नजर आई। मुझे बहुत बहुत खुशी हुई क्योंकि मुझे पता है वो मेरे भगवान ही है। क्योंकि बाकी मैंने सब जगह देख लिया, कोई नक्षत्र नहीं, कुछ भी नहीं, सब पूरा काला काला बादल से भरा हुआ है, पूरा बारिश होने वाला है। एक नक्षत्र मेरे लिए बहुत देर तक उधर खड़े हुई, मैं उसी को देखकर भगवान प्रेयर कर लिया, मेरे भगवान का बहुत धन्यवाद कर लिया। मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए भगवान ने मुझे दर्शन दिए। मैं उनको चरणों में गिर पड़ी। भगवान आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे समझ में आ गया, मेरा पूरा जीवन आपको समर्पित कर लिया। मैं बहुत खुशी हुई, मुझे अंदर से बहुत बहुत खुशी उस टाइम हुई। मुझे भगवान ने मुझे उनका दर्शन दिए। मैं मुझे सब सारा दुख भूल गई। मेरा जो फेस में जो मेरा ब्रदर ने गंदा कर लिया वो भी मैंने भूल गई। मेरे मम्मी के ऊपर मैं गुस्सा आ गया वो भी मैंने भूल गई। मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरा भगवान का नाम ही हुआ, उनको जो दर्शन का मिराकल ही वही हुए। अगर उस टाइम मेरे भगवान मेरे साथ दर्शन नहीं दिया तो मैं कब से मर जाती। आज मैं आप लोगों के सामने ऐसे बैठ के किसी कहानी नहीं बोलती। ये मेरे भगवान का एक मिराकल है। ये भगवान कृष्ण भगवान मेरा नहीं, हम हमारा सबका भगवान का मिराकल है। उनका भक्त को नाश वो नहीं चाहती, वो हमेशा उनको रक्षा करती है। सिर्फ एक ही चाहिए, उनको भक्त उनको सच्ची मन से बुलाना, सच्ची भक्ति करना है, उसी चाहिए। मन में थोड़ी सी भी शंका हो तो भगवान नहीं आता है। बिना शंका से पूरा कॉन्फिडेंस के साथ भगवान का भजन करना। आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम्स है भगवान सॉल्व करूँगी। मेरा एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है भगवान की, इसलिए आप लोग भी ऐसे भगवान के ऊपर विश्वास करना। जो भी प्रॉब्लम ज़िंदगी में आता है उनसे दूर मत जाना, भगवान को हाथ पकड़ कर चलना है। ये मेरे जो सुसाइड का कहानी दूसरा मैं दूसरे एक एपिसोड में बता दूंगी। तब तक सबको हरे कृष्णा। भगवान सब कुछ खुशी खुशी से जिए, भगवान को हाथ पकड़ कर सबको हरे कृष्णा।